हाय एवरीवन। सो इस वीडियो के बाद टीसीएस एनक्यूटी आपके दिमाग में बिल्कुल ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में हम उसके प्रिपरेशन के बारे में भी इस वीडियो में ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। सो ये वीडियो खुद में एक कंप्लीट वीडियो है फॉर टीसीएस एनक्यूटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टीसीएस एनक्यूटी को पूरा समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सारे रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ प्रिपरेशन के। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, और जो कि अनस्टॉप की वेबसाइट ने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो मैं आपको एक बार गो थ्रू कराता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एनक्यूटी बेसिकली है क्या? तो ये नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है बाय टीसीएस फॉर निंजा डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट्स। ओके, एप्टीट्यूड एंड डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स, ये आपका जो है 15 से स्टार्ट आपका हो रहा है। और यहाँ पर दो, इसको देखो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है फाउंडेशन एंड देन होता है एडवांस राउंड। फाउंडेशन राउंड इज मैंडेटरी फॉर निंजा एस्पिरेंट्स एंड एडवांस राउंड इज मैंडेटरी फॉर डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट्स। तो जो लोग भी निंजा में जा रहे हैं उनको फाउंडेशन यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। जो लोग डिजिटल और प्राइम के लिए जाना चाहते हैं उनको एडवांस राउंड भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। अब टॉकिंग अबाउट इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाउंडेशन और एडवांस क्या है। आई होप आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जो फाउंडेशन है, जो कि निंजा टीसीएस निंजा की प्रोफाइल के लिए है, उसमें आपको 66 एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यूज देखने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल 75 मिनट्स का होता है, जिसकी डिफिकल्टी होती है अराउंड मॉडरेट, जिसमें 4 मैंडेटरी सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, देन एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल, देन वर्बल। पर्सनैलिटी टेस्ट इतना कुछ खास नहीं होता, बस आप ऑनेस्टली रहकर सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। फिर जो 3 सेक्शन होते हैं वो है एप्टीट्यूड, लॉजिकल और वर्बल। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एडवांस है, जो कि होता है डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए, इसमें 20 एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका टोटल टाइम होता है 90 मिनट्स, जिसमें 35 मिनट्स आपको मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड 55 मिनट्स आपको मिलते हैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें आपके दो मैंडेटरी सेक्शन होते हैं, कोडिंग और एमसीक्यू। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो होती है हाई। ठीक, आई होप आपको पैटर्न एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कितना आपको टाइम दिया जाता है और क्या क्या सेक्शंस होते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यू कैन ओनली सिट फॉर द एडवांस सेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन सेक्शन। अगर आप फाउंडेशन यानी कि निंजा वाले सेक्शन को अगर आप निकाल पाते हो तभी आप एडवांस वाले सेक्शन पर जा सकते हो। और अगर एडवांस वाले सेक्शन को आप पास कर पाते हो तो आप डिजिटल के लिए इंटरव्यू दे पाओगे या प्राइम के लिए इंटरव्यू दे पाओगे। और अगर आप एडवांस में फेल हो जाते हो तो आप निंजा के लिए इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, मतलब अगर आप निंजा को पास करते हो तो आपको निंजा, तो मतलब निंजा का इंटरव्यू देने को आपको मिलेगा ही, बट अगर आप एडवांस निकाल पाते हो तो आपको एडवांस का भी, मतलब टीसीएस डिजिटल का भी इंटरव्यू देने को मिलेगा। एप्लीकेशन आर नो अलाउड टू रिविजिट द क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप दोबारा क्वेश्चन को रिविजिट नहीं कर सकते। फॉर एवरी 20 स्टूडेंट देयर विल बी वन टीचर टू प्रोक्योर द एग्जाम। फॉर पीपल गिविंग द टेस्ट एट होम, एआई विल मॉनिटर द वीडियो एंड ऑडियो। एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू मूव देयर आईज, ऑल टेस्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड द टीसीएस एनक्यूटी डज नॉट हैव अ मिनिमम कट और पास फेल क्राइटेरिया। All TCS NQT variants scorecard are valid for 2 years. Important, if applicants shift between tabs of browser, the exam will end immediately. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को जरा ध्यान से आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, देन बात कर लेते हैं इसके। देखो पैटर्न सिलेबस की, तो टीसीएस जो एनक्यूटी है जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, फाउंडेशन और एडवांस में। फाउंडेशन जो है वो निंजा डिजिटल प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए पहली कड़ी है, और जो एडवांस है वो केवल डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए है। इसमें आपको ये चार चीजें देखने को मिलती है, क्वांट, वर्बल, पर्सनैलिटी टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग। एडवांस में आपको देखने को मिलेगा एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एडवांस लॉजिकल रीजनिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस। इसका जो सिलेबस है, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके यहाँ पर आप टॉपिक्स पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, नंबर डिविजिबिलिटी एंड मोर। ऐसे आप वर्बल के भी टॉपिक्स यहाँ पर सारे लिखे आप पढ़ सकते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो भी सिलेबस है ये आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वरना आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारी चीजें पढ़ सकते हैं क्या सिलेबस है। ओके, यहाँ पर जो टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं उसको आप पढ़ें कहाँ से, वो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बट उस पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैकेज के बारे में। तो जो निंजा एस्पिरेंट्स में जा रहे हैं, जिनको ये वाली प्रोफाइल ऑफर की जाती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर, जावा, पाइथन डेवलपर, वेब डेवलपर, उनका जो पे पैकेज होता है वो होता है 3.3 lakhs। एंड टॉप 20% स्कोरर शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप टॉप 20% में आ पाते हो तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो इंटरव्यू के लिए। डिजिटल और प्राइम, जिसमें आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, सेल्स फोर्स और एसएपी की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। इसका जो पे पैकेज रहता है वो यूजी के लिए होता है 7 लाख रुपीज। और जो टॉप 5% है वो इसके इंटरव्यू में जाते हैं। जो प्राइम एस्पिरेंट्स हैं जिनको ऑफर की जाती है यहाँ पर, एमएल इंजीनियर, जेन एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंटिस्ट, इनका पे पैकेज रहता है 9 लाख रुपए।
और इसमें केवल 1% कैंडिडेट्स जा पाते हैं। तो जो प्राइम है वो हाईएस्ट है और निंजा लोएस्ट है जॉब कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं ये वाली प्लेलिस्ट की आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जो कि टोटली फ्री है, टीसीएस एनक्यूटी न्यूमेरिकल एबिलिटी ट्यूटोरियल्स। इसमें सारे टॉपिक बिल्कुल इजीली शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करे गए हैं। तो अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये प्लेलिस्ट आपके मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है, जो कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। अगर आप चाहो तो 3 दिन में आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो न्यूमेरिक का कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको ये वाली प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको टोटल 9 वीडियोस देखने को मिलेंगी और जिसको आप केवल जिसको आप मैक्सिमम 3 दिन में कवर आराम से, बहुत आराम से कर सकते हो। तो आपका मैथ्स बन गया, रीजनिंग बन गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको निमिषा मैम की ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि 11 आवर्स की है, तो काफी बड़ी है। बट अगर आप इसको आधी भी कवर कर लेते हो तो आपको इंग्लिश के बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। आधे अगर आप रूल्स कवर कर पाए तो आप इंग्लिश में काफी अच्छा परफॉर्म कर लोगे। बट आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल कवर करना है, रीजनिंग कवर करना है, देन इंग्लिश कवर करनी है। उसके बाद कोडिंग के लिए मैंने खुद ने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है, सारे रिसोर्सेज एक्सप्लेन कर रखे हैं कि आप टीसीएस के लिए कोडिंग को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो टीसीएस की कोडिंग के लिए आप ये वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप चेकआउट कर पाओगे। आई होप आपको टीसीएस एनक्यूटी का पूरा सिलेबस, सारे प्रिपरेशन, सब कुछ मैंने क्लियर कर पाया होगा। हर एक चीज मैंने कवर करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।